नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंद भारत। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। महापौर पद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान देर से इसलिए हुआ, पहले हमने पंचायत, फिर जिला पंचायत, जनपद पंचायत के प्रत्याशियों पर ध्यान दिया है। अब हमारा पूरा ध्यान पार्षद और महापौर के ऊपर लगा हुआ है। हम शीघ्र ही उसकी भी घोषणा कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टियां हम 24/7 किसी भी समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार। त्रिस्तरीय पंचायत से लेकर महापौर के टिकट तक की बातचीत करने के लिए हमारी टीम पहुंच गई रीवा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह के पास। आइए आपको सुनाते हैं हमसे बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं जावेद अंसारी। मैं मौजूद हूँ रीवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी हैं। अजय सिंह जी, समय देने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल, महापौर पार्षद के चुनाव की घोषणा तो है ही है, 11 तारीख से नामांकन की तारीख हुई थी, आज हो गई तारीख 12। कांग्रेस ने इस बार आपसे बाजी मार ली, पहले कैंडिडेट घोषित कर दिया। आखिर क्या वजह, लेट क्यों हो रहा है? नहीं, अभी कोई लेट नहीं हो रहा है। जावेद जी, 11 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हुआ है। हम जान रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव दोनों एक साथ हैं। अभी 8 तारीख तक पंचायत चुनावों की नॉमिनेशन चल रहा था, तो हम ज़्यादातर हमारा ध्यान पंचायत चुनाव पे था, क्योंकि हम दिग्विजय सिंह या कमलनाथ की तरह ये नहीं बोल सकते कि मुझे पंचायत चुनाव से लेना देना नहीं है। हमें तो हर पंचायत और पंच से भी लेना देना है। तो अभी 8-9 तारीख तक हम जिला पंचायत के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा समन्वय हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीते, निर्विरोध जीते, या जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ हमारा एक ही कार्यकर्ता लड़े, इसको लेकर हम समन्वय बनाने में लगे हुए थे। और हमें खुशी है कि हम रीवा जिले में 32 में से 20 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा जिला पंचायत के सदस्य जीत कर आएंगे। सभी 9 जनपदों में हमारे अध्यक्ष बनेंगे और सरपंच और पंच तो एक तरह से सभी जिला पंचायत की हमारी तैयारी है। लेट होने की एक वजह से भी हम त्रिस्तरीय पंचायत में हमारा ध्यान था। पार्षद, महापौर, कुछ वार्डों में आरक्षण हो गया, स्थितियाँ बदली, तो किस तरीके के कैंडिडेट उतार रहे हैं? आपके क्या है दिमाग में, आपके प्लान? पहला तो जावेद जी मैं आपको कह दूं, आरक्षण होने से कोई स्थितियां बदली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग विशेष के बीच काम नहीं करे। हमारी पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी। आप किसी भी वार्ड में जाइए, किसी भी मोहल्ले में जाइए, किसी भी कोने में जाइए, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हैं। आप किसी भी जात में जाइए, धर्म में जाइए, वर्ग में जाइए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। तो जिस वर्ग के लिए हमारा वार्ड आरक्षित है, उस वर्ग से हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। जहाँ तक सवाल है तैयारी का, भारतीय जनता पार्टी 365 × 24/7 24 घंटे हम तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के समय दिखने वाला कार्यकर्ता नहीं है। हम 12 महीने जनता के बीच में काम करने वाले कार्यकर्ता हमारे पास हैं। 12 महीने कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में काम करने वाली पार्टी है। तो हमारी तैयारी सदैव हर वक्त हम चुनाव के मोड में रहते हैं और चुनाव हमारी पूरी तैयारी रहती है। आप देखिएगा रीवा में 45 वार्डों के साथ साथ महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। जैसा कि आपके दावे में कुछ दम भी हो सकता है, जब से पार्षदों के द्वारा एक बार जब हुआ था तो वही कांग्रेस को कैंडिडेट मिला था। जब से जनता ने चुना तो आपकी पार्टी को ही लगातार यहाँ पर महापौर का पद मिलता चला आया है। इस बार क्या आपको लगता है स्थितियाँ वैसी हैं या कुछ बदली हुई भी दिखाई दे रही हैं? हमको लगता है स्थितियाँ और भी अच्छी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा भी 30 मई को हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और ये 8 वर्ष मुझे लगता है आज़ादी के बाद से सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण, वह जनता के लिए भी, देश के लिए भी और देश के गौरव के लिए भी। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़ा है, उस ओर अग्रसर हो चुका है। जनता के बीच में हमारी ऐसी योजना है जो जनता के लिए की है। उन्हें नरेंद्र मोदी जी का 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा। आज हम SC वर्ग की बात करें, ST वर्ग की बात करें, हम किसान की बात करें, हम व्यापारी की बात करें, सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास किया गया है। तो हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के किए गए कार्यों को सिर्फ जनता को बताने की ज़रूरत है और मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बीच में आपको रोकूंगा। आज बात अपन देश प्रदेश से छोड़ के रीवा शहर की करते हैं। रीवा में महापौर बनना है, रीवा सरकार का गठन करना। सवाल एक बार है, हालांकि आप चाहें तो उसका जवाब ना भी दीजिए। प्रत्याशियों को लेकर कुछ खास नामों पर भी आपने विचार किया है, या जब पत्ते खुलेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा?
नहीं, हमारे यहाँ ना तो कुछ खास है और ना पत्ता खुलने जैसा कुछ है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ाएगा और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतेगा। जो भी प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और वह सर्वमान्य होगा और जिताऊ कैंडिडेट होगा। जो भी कैंडिडेट होगा वो जिताऊ होगा। हमारी पार्टी 12 महीने तैयार रहती है किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी तरीके के काम करने के लिए। हम जनता के बीच में रहते हैं। हम इस चुनाव में भी पूरी उम्मीदवारी जिताऊ उम्मीदवार को लड़ाएंगे और पूरे के पूरे यहाँ पर 45 वार्ड और महापौर एक बार जीतकर नया इतिहास बनाने की भी कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके की बातचीत है रीवा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी की। अब आज या कल में जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे उसके बाद चुनाव की तारीख के साथ साथ चुनाव भी जो भी जिस तरीके का होगा चुनाव कार्य जोर पकड़ेगा। हम इनके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। जो भी ताज़े हालात होंगे, जो भी इनके कैंडिडेट होंगे उनसे भी बात करेंगे। बीच बीच में हम अजय सिंह जी से भी बात करते रहेंगे और आपको वो सारी ज़रूरी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।